एसएमपीएस को रिपेयर करना। तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एसएमपीएस को ओपन करके रखा है ना। तो ये एसएमपीएस के अंदर का पार्ट है। अब अपन देखते हैं कि ये चीज़ मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ATX केबल होती है, एक हार्ड डिस्क में लगी हुई केबल होती है, एक मदरबोर्ड में लगी हुई केबल होती है, मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क में, ये मदरबोर्ड में लगेगी एसएमपीएस की। फिर ये आपकी आई ATX होती है। ये सब विषय आपको मैंने पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब अपन ये आपको ये दिखाई दे रहा है एसएमपीएस। अगर एसएमपीएस ख़राब होता है तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम ही ख़राब हो। एसएमपीएस में कंप्यूटर का हैंग होना एसएमपीएस के द्वारा से होता है। कंप्यूटर में से बीप की आवाज़ आना एसएमपीएस के कारण भी हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं एसएमपीएस को देखना। तो ये टेक्नो कंपनी का एसएमपीएस है। ये दिखाई दे रहा है। एसएमपीएस में कौन सी केबल लगी हुई होती है? पावर केबल। पावर केबल में क्या होता है? 3 पिन होती है, ठीक है। और एसएमपीएस क्या होता है? मदरबोर्ड को ठंडा करता है, फैन है ना। तो अब ये एसएमपीएस है। तो जब अपना एसएमपीएस करते हैं तो सबसे पहले अपन पावर केबल चेक करते हैं, ठीक है। पावर केबल लगाएंगे तो अपना एसएमपीएस का फ़ैन चलना चाहिए। तो ये अपना एसएमपीएस के फ़ैन के लिए अपन सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि इसमें 2 मेन होती है कि ग्रीन और ब्लैक। ये याद रखना हमेशा। मेन जो आपके ATX के केबल में होती है ये 2 मेन वायर होती है, ठीक है। अब आपको अब इसमें अपन को इसको चेक करने के लिए आप इस पिन के द्वारा कर सकते हैं चेक। सबसे पहले आप इस ATX केबल की ग्रीन और ब्लैक को चेक करोगे पिन के द्वारा, नहीं तो फिर ये इसमें ये जो पोर्ट होता है इससे अपन दबा के देखते हैं, नहीं तो इस टाइप के इंसुलेटर एक वायर होता है इसके द्वारा आप इसको चेक कर सकते हैं। जिसे इसमें लगाओगे तो आपके एसएमपीएस का फ़ैन चलने लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ATX है तो यहाँ पर अपने पे लगा के देखा, ये चलने लगेगा आपका। फिर अपन को अगर अपने इसकी ये केबल फिर आपको उसकी हार्ड डिस्क पे आपकी जो केबल लग रही है उसको चेक करना होता है किसके द्वारा? आपके ये अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर के द्वारा अपन चेक करते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें जब अपन ATX केबल में ज़ीरो ऑरेंज वाली वायर को चेक करते हैं तो क्या होता है कि वो 0 शो करेगा, ठीक है। उसको मतलब उसमें कितने 3 तक ऑरेंज वायर अपन को 3 वोल्ट देता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपना आता है ये क्या ऑरेंज क्या आता है? रेड। रेड अपन को 5 वोल्ट देता है। फिर इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये मतलब रेड होता है आपका 5 वोल्ट। फिर होता है आपका ब्लू कलर का वायर होता है ये -12 देता है। येलो कलर का वायर आपका +12 वोल्ट देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन किसके द्वारा चेक कर रहे हैं? अल्टीमीटर के द्वारा, ठीक है। तो फिर ये अपन को जो ये है ये भी अपन को 5 वोल्ट, ये भी सही है कि नहीं इसको चेक करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है अपना ये 12 वोल्ट। और इसके बाद अपन देखते हैं अगर उससे चेक नहीं हो रहा हो तो अपनी जो हार्ड डिस्क में है केबल होती है उससे चेक कर लेते हैं कि येलो को 12 वोल्ट देना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी होती है पावर केबल। चेक कर लो पावर केबल में तीनों पोर्ट सही है कि नहीं उसके। तो इसमें फर्स्ट वाले पोर्ट में देखेंगे तो चल रहा है कि नहीं, ठीक है। एक इस पे लगा के देखेंगे, एक इस पे, जैसे आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये एक इस पे लगा के देखा है और एक ये पावर केबल में, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट बीप की आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर जिसमें बीप की आवाज़ आ गई तो यानी कि आपका मतलब एसएमपीएस ख़राब है ना। पावर केबल ख़राब। पावर केबल को चेक करने का तरीका है कि अगर आपका जो तीनों पिन है तीनों पिन में से एक में भी बीप की आवाज़ आएगी तो आपकी पावर केबल ख़राब है। फिर होते हैं अपन एसएमपीएस के अंदर का पार्ट होता है। अब एसएमपीएस के अंदर के पार्ट में 2 चीज़ होती है, एक इनपुट पोर्ट होता है और एक आउटपुट पोर्ट होता है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस टाइप से इनपुट होता है।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन ये ट्यूब को देखेंगे, ये सही चल रहा है कि नहीं, इसमें से कोई बीप की आवाज़ तो नहीं आ रही है। ठीक है, फिर अपन इसमें ये है जंपर को चेक करेंगे। इसमें 1 आपको शो होना चाहिए और बीप की आवाज़ आना चाहिए। नहीं आएगा तो आपका इनपुट पोर्ट सबसे पहले खराब हो। इनपुट जाएगा तभी तो आउटपुट आएगा। तो उसके बाद अपन इनपुट पोर्ट देखते हैं। ठीक है, अपन ने ट्यूब देख लिया, अपन ये देख लिया। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं इसका कैपेसिटर। ये अपन ने ट्यूब देखा, ये सही है कि नहीं है। फिर इसके बाद अपन ने देखा कैपेसिटर। फिर अपन इसके बाद जाते हैं आउटपुट पोर्ट। ये अपना इनपुट पोर्ट है या आउटपुट पोर्ट है ना। तो ये अपन ने चेक करा इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। अब ये केबल में आप देखो कि आपको केबल में दिखाई दे रहा है कि पर्पल केबल वाला चल रहा है कि नहीं, 0.1 तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा आपका। हाँ तो सही है। तो अपन ये कौन सी इसमें होती है, ATX केबल होती है आपकी आउटपुट पोर्ट में, वह सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आउटपुट पोर्ट की ये आपको ये दोनों रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेंगे, ये सही चल रहा है कि नहीं, इसमें से बीप की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। बीप की आवाज़ आएगी नहीं कि आपका ख़राब है। फिर इसके बाद ये कैपर देखोगे, फिर इसके बाद ये चीज़ चेक करोगे आप, ये सही है कि नहीं है। फिर आप ये कैपेसिटर चेक करोगे, दोनों सही चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, और दोनों को लगा के देखोगे, एक माइनस से प्लस में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप चेक करते हैं कि ये आपका चल रहा है कि नहीं। फिर ये होता है क्या रजिस्ट्रेशन, ये एक मॉसफेट होता है, एक 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो इसमें से एक मॉसफेट रहता है और रजिस्ट्रेशन, ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसको अपन एल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे। सही, इनमें से कोई में से बीप की आवाज़ नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर ये चलेगा। फिर उसके बाद अपन चेक कर सकते हैं ये। फिर इसके आउटपुट पोर्ट का ये दिख रही है कि सही कि नहीं सही पोर्ट, इसमें से बीप की आवाज़ नहीं आना चाहिए। अब अपन इसका है SMPS का मदरबोर्ड देखते हैं। तो मदरबोर्ड में आपको ये जो पिन दिखाई दे रही है, ये चारों पिन को चेक करेंगे, ये सही है कि नहीं है। ये रहा, ये अपने पोर्ट है, इसमें से कहीं से बीप की आवाज़ तो नहीं आ रही है, ये चेक करेंगे। फिर ये आता है, ये आपके पोर्ट 1 2 3 ये, और फिर इसके बाद ये होती है इसकी से क्या रैम लगी हुई थी, ये सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ये ख़राब होती है तो आपका SMPS पूरा ख़राब है, उसमें कोई इसको रिपेयर करने के कोई चांस नहीं होते हैं। ठीक है, फिर ये अपने इसकी केबल का देखेंगे, ये सही है कि नहीं है ना। तो ये अपना SMPS है, इसको अपन चेक करते चलेंगे। ठीक है, अपने SMPS के सभी पोर्ट देख लिए हैं, इनमें से कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। मतलब आपके SMPS में एक तो कंप्यूटर का बार बार हैंग होना, कंप्यूटर का फैन सही नहीं चलना, और ज़्यादा वोल्ट तो नहीं जा रहा है आपके कंप्यूटर को। वो SMPS में 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अपन को SMPS में चेक करना पड़ती है, तभी जाके अपना SMPS रिन्यू होता है, नया होता है। ठीक है, ATX केबल में अपन को सब केबलों को चेक करना पड़ता है कि रेड को कितना लग रहा है, ब्लू को कितना लग रहा है, प्लस पोर्ट है कि नहीं, माइनस पोर्ट है कि नहीं है, ये सब चीज़ चेक करना होती है। अपनी पावर केबल सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ये भी सब चेक करना पड़ता है ना। और किसके द्वारा, इसके द्वारा अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने एक प्लस वोल्ट होता है, एक माइनस वोल्ट होता है। ठीक है, पावर केबल में भी आपको तीनों उसके देखना पड़ेगा। अगर एक में से भी बीप की आवाज़ नहीं आना चाहिए तो वो जाके तब वो भी चलती है। अगर उसमें से बीप की आवाज़ आ गई तो यानी कि पिन ख़राब है, अपन भी परेशान मानना पड़ा, पिन ख़राब हो। तो ये सब चेक करना पड़ता है। ठीक है,
फिर इसके बाद